आज के ईद शो में मुलाकात कराने जा रहे हैं। इनसे आप बहुत मिलते रहते हैं और हमारे शो पे बहुत दफा आप मिले हुए हैं वैसे हाँ, तो लेकिन जिस मूड में आप मिलते हैं ना, आज उससे बिल्कुल ही 180 डिग्री डिफरेंट आपको मूड नजर आएगा। बिल्कुल जी। और शुड वी अनाउंस या कुछ और जनाब, आपको बताना है कि हुकूमत ने कोई भी बात कहनी हो तो इनकी जुबान का इस्तेमाल किया जाता है, इनके थ्रू कहलवाई जाती है, लेकिन इनके अपने क्या ख्यालात हैं, इनकी अपनी ईद कैसी होती है, कुर्बानी कहाँ करती हैं, घर में होती हैं, इस्लामाबाद में होती हैं, ये सब हम बातें पूछेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स वेलकम मोमिन खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहिबा। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरी तरफ से भी आपको, जियो के तमाम देखने वालों को और पूरे पाकिस्तान और आलम इस्लाम को ईद मुबारक। आपको पता है कि आपसे मुलाकात करने का, आपसे बातें करने का और ज़रा पॉलिटिक्स से हट के हमेशा ही हमने डिज़ायर शो किया और आपने भी बड़ी अच्छी तरह एक्सेप्ट किया कि जब मौका होगा मैं तुम लोगों के साथ होंगी। तो इस वक्त हम जरा साथ नहीं है, बट हम आपको देख सकते हैं, बहुत अच्छी लग रही है और एग्जैक्टली वो मैं देख रही हूँ कि आपको देख के लग रहा है कि जैसे वाकई ईद है। डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है ना हुमा, डॉक्टर साहब आप भी, आपके जो 3 पीस सूट हैं ना, ये टॉक ऑफ द टाउन रहते हैं हर वक्त। उसके बारे में भी हम बात करेंगे लेटर इन द शो। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला है। ईद आपकी वैसे किधर गुजरती है? इस्लामाबाद में आप होती हैं या फिर सियालकोट में होती हैं, किधर होती हैं? देखिए, ये जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है उतना बड़ा चैलेंज भी होता है। और वो बचपन की ईद और वो दोस्तों के साथ गपशप और छीन छीन के ईदी लेना और फिर उस ईदी को माले मुफ्त की तरह उड़ाना, तो वो यादें जो हैं वो जो हैं वो बेचैन करती हैं। और ज़िम्मेदारी की वजह से रिश्तेदार, अजीज़ोकार, फैमिली, वो सारे निगलेक्ट होते हैं, क्योंकि आपको फिर कहीं ना कहीं तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा मेरे दोस्त सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्योंकि मेरे दोस्तों के पास जो मेरा और उनका एक रिश्ता स्कूल लाइफ से, फिर कॉलेज, फिर आगे मुखलिस एक ही रिश्ता है आपकी ज़िंदगी में, जो दोस्तों का रिश्ता होता है। और इससे बड़ा इंसान के पास असासा कोई नहीं है कि अगर उसके पास मुखलिस दोस्त हो, तो सबसे ज़्यादा वो सेक्रीफाइस करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने सहेलियों का, दोस्तों का जिक्र किया है, तो आप ये बताएं कि आपकी बहुत सी पुरानी सहेलियां भी हैं जिनसे आप यू आर इन टच। फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में आपने कितना टाइम गुजारा है, वहाँ की भी आपकी सहेलियाँ? यकीन माने कि मेरी सारी दोस्तें जो हैं वो स्कूल और कॉलेज की हैं और वही दोस्त कहलाते हैं। बाकी तो ये आगे चल के आपके मफादात के रिश्ते बन जाते हैं और वहाँ गिव एंड टेक चल पड़ता है। और एक जो बेलौस रिश्ता होता है जिसको वाकई दोस्ती कहते हैं, वो स्कूल और कॉलेज की होती है। और मेरी आज तक वही दोस्तें हैं। मेरी बाकी ज़िंदगी में हज़ारों लोग हैं, आते हैं चले जाते हैं, उनके साथ मेरा उठना बैठना भी है, वर्किंग रिलेशनशिप है। और वर्किंग रिलेशनशिप होना और ज़ाती ओनरशिप होना, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अच्छा, वर्किंग वुमेन की हम बात करेंगे ना, तो आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि एक तो वो रोल है जिसमें हम आपको देखते हैं बतौर सियासतदान और कितने अरसे से देख रहे हैं और बड़े अच्छे से बखूबी निभा रही हैं, लेकिन एक खातून खाना का रोल है, जाहिर है, जो हर औरत को इस कॉन्टिनेंट में, इस दुनिया के इस हिस्से में अदा करना पड़ता है, जिसमें कभी कभी खाना भी पकाना होता है, बच्चों की परवरिश भी है। तो लॉट ऑफ द टाइम्स खुशी खुशी, बिल्कुल खुशी खुशी। तो ईद पे क्या होता है? गोश्त अपने सामने बंटवाती हैं ज़िबा कराने के बाद, या फिर बच्चों की फरमाइश होती है कि भाई आज तो अम्मा ही कलेजी बना के खिलाएंगी? क्या होता है यूजुअली? देखिए, एक तो ये है कि सारे पाकिस्तान को इतनी छुट्टियां हुई हैं, एक हफ्ते की छुट्टियां, और मेरी छुट्टियां जो हैं वो 2 दिन तक मुहित हैं, ईद और ईद का दूसरा दिन। और ईद के दूसरे दिन मुझे यहाँ से निकलना है, क्योंकि मुझे 14 अगस्त है और ये इस हवाले से भी दोहरी ईद है, खुशियाँ हैं कि एक आप जश्न आज़ादी की ईद मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, तो फिर साथ ही जो है वो आप ईद मना रहे हैं। ईद के तीसरे दिन ही आपका यौम आज़ादी है, तो उसकी तैयारी के सिलसिले में मुझे सिर्फ 2 दिन की छुट्टी है और बाकी सबको एक वीक की छुट्टी है। तो उसे 2 दिन में ईद वाला दिन जो है वो सबसे अहम है, क्योंकि एक तो हल्के को पता है कि ईद का दिन है तो मैंने इधर होना है। और फिर उसमें जो है कुर्बानी, आप चूँकि मैं वालिद साहब की ही उसी लेगेसी को आगे लेके चल रही हूँ, उसी घर में मैंने ईद करनी होती है। और सारा वालिद साहब का जो एक फॉलोइंग ग्रुप है वो सब आता है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग हैं, फिर ओवरऑल एक पार्टी के और पॉलिटिकल। तो ये ईद का स्टार्ट और आगाज़ जो है वो
हैवी एक मैंडेट के साथ होता है, भारी भरकम, और हमलावर इतने ख़तरनाक होते हैं कि हर हमलावर आके तो बड़े सुकून से तहम्मुल मजाजी से वो ईद ही मांग रहा होता है। तो जब सारे हमलावर उनका निशाना जो है वो जेब पे होता है इस ईद पे, जो है आपको पता है, और फिर उसके बाद कुर्बानी का। It's so good to be in touch with friends. डॉक्टर साहबा, ऑब्वियसली यू आर सो बिजी, और हम यही सोच रहे थे कि क्या यही वो ईद का एक वाहिद मौका होता है जब अपने बहन भाइयों से, अपने खानदान वालों से आप मिल सकती हैं, या और भी आपको वक्त निकल आता है? ऐसे बताया, टाइम बड़ा कम होता है, होपफुली ईद पे तो मुलाकात हो ही जाती होगी। देखिए, ईद की रात से ही तैयारी शुरू हो जाती है कि सुबह ख़त्म जो ईद का होता है, और ईद की नमाज से पहले एक जो हमारे वालिद साहब और भाई और बाकी फैमिली के जितने बुज़ुर्ग हैं उनके लिए इस साल सवाब के लिए चैरिटी होती है, और वो खाने में हर वो चीज़ अच्छी बनती है जो कि उनके अल्लाह के राह पे देने के लिए। और वो रात को चूँकि सुबह का एक हैवी लोड होता है, तो किचन के अंदर क्या पक रहा है, मुझे ये एजाज़ हासिल है कि दुनिया में बचपन से लेके आज तक मैंने कोई ईद घर से बाहर नहीं गुजारी। उसकी वजह क्या है कि मुझे अपने वालिद साहब की कब्र पे जाना है और अपने उन अजीज़ों कारब के लिए फातिहा पढ़ना होता है, तो उसके लिए हर हाल में आपको माफ़ी है, लेकिन ईद वाले दिन वहाँ आपको माफ़ी नहीं है, आपको जाना ही जाना है। तो चूँकि मेरा रोल एक शुरू से एक एल्डर का रोल रहा है, वालिद साहब के बाद वो सारी जिम्मेदारियाँ मेरे पे रही हैं, तो फिर वो किचन का ज़ाहिर है एक सुबह पर इतनी मेहमान नवाजी, और एक ट्रेंड है कि मेरे वालिद साहब चूँकि बड़े थे, ईद की नमाज के बाद तमाम जो फैमिली है उसका खाना हमारी तरफ होता है, तो किसी को मैं पूरा साल ना मिलूं, ईद वाले दिन ज़रूर मिलती हूँ। अच्छा, आप अपने वालिद साहब का बड़ा तस्करा कर रही हैं, उनकी पसंद नापसंद, उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने की बात कर रही हैं। अब इस ईद पर खाने की बात ना हो, वो भी हमारे होते हुए ये हो नहीं सकता, तो हर खानदान की कोई स्पेशल डिशेस होती हैं। हमारे यहाँ कोरमा ज़रूर बनता है, या खरीजी ज़रूर बनती है, शीर खुरमा, हाँ, तो सब कुछ बनता है। तो डॉक्टर साहब, आपके यहाँ आपकी फैमिली की क्या रिवायती डिशेज हैं? भाई ईद पे जो कुछ भी हो जाए ये तो बनना ही बनना है। देखिए, उसमें पूरी फैमिली का ना एक डिसीजन होता है कि चूँकि वो सर्कल चलता है जो मस्जिद में ईद की नमाज से चलता है, और वो मेल जितने फैमिली के हैं वो जो रास्ते में घर आता जाता है उधर से कुछ ना कुछ खाते खाते जब लंच हमारी तरफ पहुंचते हैं, तो वो जो पीछे उन्होंने नहीं पकाया होता वो डिसाइडेड होता है कि ये नहीं पकाना, ये वहाँ पका हुआ है, और वो सिलेक्टेड डिशेस होती हैं। फिर वो उसके अगला सर्कल होता है कि खाने के बाद फिर अगला राउंड स्वीट डिश का होता है कि उन्होंने किस किस घर से क्या क्या खाना है। तो ये एक प्रोसेस है जो कंसल्टेशन से तमाम फैमिली तय कर चुकी होती है, लेकिन हमारा जो स्टैंडर्ड मेन्यू है वो हर हाल में बिरयानी पकनी है, हर हाल में मटन कोरमा पकना है, हर हाल में वहाँ पे शीर खुरमा पकना है। आपका जो है स्वीट में हलवा एक चूँकि यूजुअली नहीं पकता, तो चूँकि मेरे वालिद साहब को पसंद था, तो वो जो उनके चाहने वाले हैं उनके लिए पकना है, जर्दा पकना है, मतंजन जो है। तो खीर जो है, मुझे चूँकि खीर पसंद है, तो हाल दो कि अब मेरा मोटापा इजाज़त नहीं देता, लेकिन फिर भी मैं दिल खोल के खाती हूँ ईद वाले दिन। डॉक्टर साहब, आपने इतने ज़बरदस्त खानों का नाम ले लिया है कि अब समझ नहीं आ रही कि हम बात करें या इंतज़ार करें कि कुछ खाना मिलेगा। डॉक्टर साहब, खानों का भी जिक्र हो गया। वी नो आपसे बातें करके ओवर द इयर्स कि आपकी हर चीज़ पे नज़र ज़रूर होती है, तो हर टॉपिक पे कोई तज्जिया ज़रूर होता है, ओपिनियन ज़रूर होती है। बिल्कुल, दैट इज़ सो ट्रू। तो ये बताएं कि इस ईद पर बहुत सी फिल्में आ रही हैं, हमारे बड़े बड़े स्टार्स हैं, वो ज़्यादातर रिवायती तौर पे ईद पे ही रिलीज़ करते हैं अपनी फिल्में। जाएंगी आप कोई फिल्म देखने? देखिए, मेरी सिस्टर्स दोनों जो बाहर हैं, उनके बच्चों को छुट्टियां हुई हैं, वो पाकिस्तान आए हैं, मेरी बेटी पाकिस्तान आई है, तो वो सारे घेर के वो मुझे जो है ना कैद करके, तो अगर कोई ऐसा मैकेनिज़्म बना भी लें, आज सारे पिकनिक पे हैं, लेकिन मुझे जो है पिकनिक नहीं है और मुझे छुट्टी नहीं है, तो मैं अगर सिनेमा में एक दिन वो मुझे घेर के ले गए, और आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊं कि वहाँ कॉल आ रही थी कि बीपर दें, और अब ये भी नहीं मैं बताना चाह रही थी कि मैं बच्चों के साथ हूँ,
तो मैं मैनेजर के कमरे में कुंडी लगा के बीपर दे रही थी, वो अंदर फिल्म देख रहे थे। अच्छा डॉक्टर साहबा, really want to know something about your family, in fact a lot of things about your family, क्योंकि आज हमें मौका मिल ही गया है जरा इनफॉर्मल बातें करने का सियासत से हटके। बच्चे आपके 2 हैं, कहाँ होते हैं, क्या पढ़ रहे हैं या जॉब करते हैं, प्रोफेशनल हैं? अगर बाहर रहते हैं तो आपका चक्कर लगता है या वो आते रहते हैं? हाउ डज दिस वर्क आउट? देखिए असल में गिला जो रहा है हमारा, चूँकि जॉइंट सिस्टम है तो उस जॉइंट फैमिली सिस्टम में सारे ही बच्चे मेरे बच्चे होते हैं, लेकिन चूँकि उनके अंदर एक मेरी बच्ची जो होती है वो सबकी बच्ची होती है स्वाय मेरे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जिसके साथ उसका ज़्यादा टाइम गुजरना है वो उसकी खालाएँ हैं, मामू हैं, फूफी हैं, वालदैन में से चचा, दादी, वो इस तरह उन लोगों का ज़्यादा टाइम चूँकि अपने पेरेंट्स से कम और बाहर ज़्यादा गुजरता है, तो वो सब के लिए मतलब मैं एक घर का एल्डर होते हुए कोई इधर से खींच रहा होता है, कोई इधर से खींच रहा होता है, तो लेकिन मेरी खुशी उस वक्त होती है जब मैं सबको खुश देखूं, और अगर कोई भी उनमें से परेशान है, उदास है, तो मेरी अपनी खुशी कोई नहीं है। और सारी ज़िंदगी मेरा यही इसी तरह गुजरा है कि दूसरों को खुशियाँ बांटते। तो ये ईद चूँकि कुर्बानी की ईद है, और इस ईद में हमारा घर जो वालिद साहब का है और फिर एक ट्रेंड है फैमिली का भी, और पूरे पाकिस्तान में हर सियासतदान को उससे गुजरना पड़ता है कि वो लोग जो कभी ज़िंदगी में पूरा साल गोश्त नहीं खाते, उनको ये आस और उम्मीद होती है कि कुर्बानी वाले दिन उनको गोश्त खाने को मिलेगा। तो मेरी कोशिश होती है कि ये उन तक पहुँचे, और ज़्यादा से ज़्यादा वो मुस्तहिकीन जिनके पास वो साइशें और ज़िंदगी की वो तमाम सहूलतें नहीं हैं, ईद की खुशियों में वो हर जगह हमारे साथ नज़र आएँ और हम उनको सपोर्ट करते इसी तरह खुशियाँ महसूस करें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो मैं बड़ा आपको पूछना चाहती थी, नेचुरली आप बड़ी क्लोजली एसोसिएटेड हैं, इतने पॉलिटिशियंस को, सियासतदानों को आप जानती हैं, किसको आप ऐसा देखती हैं कि इस सियासतदान का कोई ऑल्टरनेटिव करियर एज अ मॉर्निंग शो होस्ट भी हो सकता है? आप क्यों अपनी रोजी के पीछे? हाँ बट वैसे ही चलिए सर बताइए डॉक्टर साहब। फैसल जावेद। फैसल जावेद की वो बात करें, भाई वाकई स्टेज पे आते हैं तो छा जाते हैं, सब उनकी तरफ अटेंटिव हो जाते हैं। तो वुड यू बिलीव मेरे दिमाग में भी वही आए हुए थे कि हाँ, वो and a few others as well, but yes, energy. Faisal is a good option.